1994 में आई सुपरहिट फिल्म दिलवाले याद है आपको? अजय देवगन और रवीना टंडन का वो गाना सातों जन्म में मैं तेरे। क्या आप जानते हैं उस गाने की शूटिंग यहीं की गई थी, ऊटी के इस मशहूर गार्डन में। 90s के दौर का वो जादू, वो नज़ारे आज भी यहाँ आकर आप महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उसी जादुई गार्डन की सैर पर, जहाँ हर कदम पर हरियाली की कहानियाँ बसी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा ओटी ट्रिप का डे 3 है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बोटेनिकल गार्डन। इसकी बहुत ही खास बात है ओटी में, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर 1000 प्लस प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है इस गार्डन की। चलिए इस विशाल गार्डन को एक्सप्लोर करने आगे बढ़ते हैं। भैया थैंक यू भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। असल में दोस्तों, मैंने ओटी घूमने के लिए इस बस को बुक करा हुआ है, जिसमें मैंने टूर 1 सिलेक्ट किया है। मात्र 350 रुपए में पूरा दिन घूमने का ओटी का। अगर आपको डिटेल में जानना है कि बस कैसे बुक करें, तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। इस टूर की जो आखिरी लोकेशन थी वह यह गार्डन था, और यहीं से जो मेरा होटल था जहाँ पर रुका हुआ हूँ, स्टे है 2 किलोमीटर था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर, और जगह तो मैंने कम कम समय बिताया, क्यों ना इस गार्डन में हम काफ़ी देर तक समय बिताएं। तो बस ने जहाँ मुझे छोड़ा था वहाँ से 500 मीटर था यह गार्डन। तो थोड़ा भूख भी लग चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाने पीने का आनंद ले लें। जो ये दुकान है, जो यहाँ के भैया हैं, इन्होंने एक खास कहानी सुनाई अपनी की 1980 के दौर की। अगर उस कहानी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ओटी की, उसका आप वेट करिए। उसमें काफ़ी दिलचस्प कहानी 1980 की मैं बताऊंगा। जैसे ही मैं ओटी गार्डन के बाहर पहुंचा, तो मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई थी, काफ़ी तरह के फूल मिल रहे थे। तो एक एक फूल को मैं अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर में प्रवेश द्वार भी आ गया। मैंने देखा यहाँ पर टिकट की लाइन भी लगी हुई है। तो सबसे पहले मुझे टिकट लेना पड़ेगा। कॉस्ट पता करेंगे कितनी है। तो यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं, सामने लिखी है टिकट काउंटर के नीचे। टिकट की कॉस्ट मात्र 100 रुपये है। तो दोस्तों, 100 रुपये आप यहाँ पर दे सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं तमिलनाडु के नीलगिरी की वादियों में पहुंच चुका हूं दोस्तों, बोटेनिकल गार्डन में, जिसको 1848 में बसाया गया था। करीब 55 एकड़ में फैला ये बाग किसी सपनों की दुनिया से कम ही नहीं है। जब आप यहाँ की ठंडी हवा में सांस लेते हैं, तो महसूस होता है जैसे पेड़ पौधों को भी आपकी कहानी सुन रहे हैं। आपकी कहानी, ऐसा लगेगा, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों। क्या आपको पता है इस गार्डन की शुरुआत ब्रिटिश दौर में हुई थी? दोस्तों, एक समय था जब यहाँ पर यूरोपीय लोग सब्जियां उगाया करते थे। फिर एक विचार आया, क्यों ना इसे एक सार्वजनिक गार्डन बनाया जाए। ब्रिटिश बागबान WG लवर ने 10 साल तक मेहनत की और जंगल व दलदल को बदलकर इस गार्डन को एक स्वर्ग जैसा रूप दे दिया। सोचिए, 1800 के दशक में बीज यहाँ बोए गए। आज भी कई पेड़ उनकी गवाही दोस्तों देते हैं। तो ऐसी ऐसी जानकारियां यहाँ पर मिल रही हैं कि इसको देखने का मज़ा ही दुगना हो जा रहा है। बोटेनिकल गार्डन को कई हिस्सों में बांटा गया है। लोअर गार्डन, न्यू गार्डन, इटालियन गार्डन, और भी काफ़ी हिस्सों में इसको बांटा गया है। हर हिस्सा अपने आप में एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आ रहा है। इनमें घूमते हुए लगता है जैसे हर कोना किसी और दुनिया में ले जा रहा है। देखिए, इस वक्त यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में पहुँच चुका हूँ। शुरुआत होती है लोअर गार्डन से। हरे भरे लान, जिन पर चलकर आपको लगेगा जैसे आप किसी हरे बगीचे में चल रहे हों। यहाँ एक फर्न हाउस है, जहाँ 127 तरह की फर्न को सजो कर रखा गया है। और हाँ, यहीं पर आपको दिखाई देगा 20 मिलियन साल पुराना पेड़ का तना। सोचिए, वो पेड़ जब जिंदा था, तब इंसान का नामो निशान नहीं था दोस्तों। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि आप यहाँ पर हक्के बक्के भी रह जाओगे। थोड़ा जब हम आगे और बढ़ते हैं, तो आता है न्यू गार्डन। यहाँ पर गुलाबों की 300 से ज़्यादा किस्में खिलती हैं। कुदरत की बनाई हुई तालाब और उनकी सतह पर तैरते फूल
हर तरफ रंग, हर तरफ खुशबू। यहाँ बैठकर समय का पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ उसी लोकेशन पर, ग्लास हाउस जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर आकर के मुझे एक सीन याद आया, दिलवाले मूवी जो आई थी, दिलवाले नहीं, हाँ दिलवाले ही थी, अजय देवगन और रवीना टंडन, जिसकी मैंने जिक्र वीडियो की स्टार्टिंग में करा था। तो जब गाने की शुरुआत होती है तो एक सीन आता था जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो यहीं पर लोगों ने बताया शूट हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा उस लोकेशन पर पहुंच करके, क्योंकि जिसको भी 90s का दौर वो याद है, उसको पता होगा कि 90s के गानों की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, किस तरह से वह आपका मूड बदलने का दम रखते हैं। वह गाने हैं जो सदाबहार हैं। तो दोस्तों हम अलग अलग गार्डन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रकार के फूल हैं, देखिए आप कितनी किस्में हैं जो आपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी। ये इतनी ज़्यादा है, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि मुझे भी लग रहा है कि मैं सारे तो नहीं देख सकता। जितने देखे जाएंगे उतने देखूंगा। ये सामने देखिए कितने गमले हैं और उसमें कितने अलग अलग प्रकार के फूल हैं। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि किसको देखूं किसको छोड़ूं। तो अपने आप में ये ऊटी की सबसे खूबसूरत जगह भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे फेमस है ऊटी में और सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं कुछ जो यहाँ पर फूल हैं उनके नाम भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। जो गार्डन के ऊपरी हिस्से में है नर्सरीज, वहाँ भी अभी चलेंगे, जहाँ कांच के घरों में विदेशी पौधों को उगाया और बचाया जाता है दोस्तों। तो उस ओर भी हम बढ़ेंगे। और ये देखिए अलग प्रकार की हरियाली, काफ़ी यहाँ पर फैमिली के लोग आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ ओटी आने का प्लान बना रहे हो तो ये गार्डन आपके लिए ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप क्वालिटी समय अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिता सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको जानने का भी काफ़ी कुछ मौका मिलेगा। फ्लावर्स, अक्सर सभी लोगों को फूल पसंद ही होते हैं, पेड़ पौधे पसंद ही होते हैं। तो आनंद ही आने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी दिखता हुआ हमें यहाँ पर। तो एक एक चीज को मैं किस तरह से, क्योंकि ये गार्डन काफी पुराना है, ऐसा भी कहा जाता है कि 1980 के दौर में भी काफी फिल्म्स की शूटिंग यहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो अगर और भी मूवीज हमें पता लगती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, कुछ अलग दिखेगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। ऊटी की 2250 मीटर ऊंचाई पर बसे इस गार्डन का मौसम भी इसे खास बनाता है दोस्तों। यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, रातों में हल्की पाला यहाँ पर पड़ता है और बारिश के बाद तो हर पत्ता यहाँ पर चमकने लगता है। अप्रैल का महीना है तो वो चीज़ तो देखने को भी ना मिले। तो यहाँ पर उस जिस ट्री की मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, वह सामने शायद यही है वह ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अपने आप में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पता लग रही हैं। अगर आप अप्रैल मई या फिर सितंबर में यहाँ आएंगे तो मौसम और भी नज़ारे देने वाला होगा और लाजवाब होगा दोस्तों। घूमते घूमते आप पहुंचते हैं एक खास जगह जिसका नाम है टोडा मुंड। यहाँ आप देख सकते हैं उन आदिवासी लोगों की झलक जिन्हें टाडा कहा जाता है। उनकी संस्कृति, उनकी झोपड़ियाँ, उनकी मकान, ये सब देखकर लगता है जैसे हम किसी कहानी की किताब में आ गए हैं। और चारों तरफ पंछी, रंग बिरंगे फूल, दिल कह उठता है वाह, ये है ओटी का जादू दोस्तों। तो आइए अब हम आखिरी पोर्शन में, यहाँ पर काफ़ी बड़ा गार्डन है दोस्तों, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये गार्डन इतना बड़ा होगा। आइए अब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एंड पर पहुँच चुका हूँ, इतनी देर से यहाँ घूम रहा हूँ कि ये ख़त्म होने पर ही ये गार्डन नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। तो दोस्तों ओटी आ रहे हो ना आप, तो इस गार्डन को भैया बिल्कुल भी ना भूलें। और जिनको 90s के गाने पसंद है उनको तो मैं ख़ास तौर पर रिकमेंड करूँगा कि आप इस लोकेशन पर तो ज़रूर ही पहुँचिए दोस्तों। अब देखते हैं क्या क्या, और शायद तो कुछ मैं पोर्शन मिस कर दूँगा, लेकिन इतनी देर से घूम रहा हूँ कि इतने ज़्यादा मैंने फूल देख लिए हैं कि ये देखिए दोस्तों, जिस मैं बात कर रहा था, जिस कल्चर के बारे में, सामने नज़र आता हुआ। तो दोस्तों ये गार्डन सिर्फ पेड़ों और फूलों का घर नहीं है, ये इतिहास भी है, शोध भी है और यादों का खजाना भी है दोस्तों। काफ़ी कुछ है यहाँ पर।
हर प्रकार के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। इन्वायरमेंट पसंद है, मौसम पसंद है, उनके लिए भी सब कुछ है। इटालियन गार्डन सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इटालियन गार्डन में हम पहुंच चुके हैं। जिसको फोटोग्राफी पसंद है उसके लिए भी यह दौर है। जिसको फैमिली के साथ समय बिताना है उसके लिए भी यह जगह है। जिसको केवल खाली घूमना है, चलते ही रहना है, उसके लिए भी यह जगह है। जिसको कुछ जानने में इच्छा है कि इतने फूल के कि कैसे होते हैं, प्रकार कैसे कैसे किया जाता है, उसके लिए भी है ये। जिसको इतिहास पसंद है क्योंकि ये बहुत पुराना है, उस दृष्टि से भी यहाँ पर आ सकता है। तो हर तरह के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इस गार्डन में है। जिसको कुछ व्यूज़ देखना पसंद है उसके लिए भी ये गार्डन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले ही वीडियो में कर चुका हूँ दोस्तों। इसलिए तो यहाँ मुझे भी लगता है कई बार काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। जैसे आमिर खान और माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी दिल, के गाने भी यहाँ पर फिल्माए गए थे, जो कि काफ़ी सुपर हिट साबित हुए थे। जब आप इस बाग में चलेंगे तो शायद आपको भी लगे कोई पुराना गाना हवा में तैर रहा हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो अगली बार जब ऊटी आप आएँ तो इस गार्डन में को देखना, यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूलें। अब शाम हो चली है दोस्तों, रोशनी थोड़ा कम होती जा रही है। तो जितना अब टाइम है उतने टाइम में मुझे जो भी बचा हुआ पोर्शन है गार्डन का वह देख लेना है दोस्तों। मन नहीं कर रहा है, सच बता रहा हूँ, इस गार्डन से जाने का। तो यहाँ पर मुझे एक खास चीज़ दिखी, वाटर बैंक, एनी टाइम वाटर लिखा है और यहाँ पर आई लव ओटी लिखा है। तो यहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह भी खिंचवा सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब बाहर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम हो चुका है शाम का, जो भी एंड टाइम है इसका। तो बोला जा रहा है लोगों को भी भाई अब ख़त्म हो चुका है टाइम, आप बाहर जाइए। तो जो शाम के भी व्यूज़ हैं कितने शानदार हैं, यहाँ पर आप देखिए। तो दोस्तों आपको मैं बोटैनिकल गार्डन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। तो जब भी कभी आप ओटी ट्रिप पर आएँ और फ्लोरा और फोना दोनों तो नहीं कहूँगा, दोनों में से एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अगर प्लांट्स, फूलों के शौकीन हो, अलग अलग प्रकार के फूल देखना चाहते हो, नेचर में खो जाना चाहते हो, तो जब भी ओटी आएँ तो इस लोकेशन पर आना बिल्कुल भी ना भूलिए। अभी तक मैं आपको काफ़ी सारे फूल दिखा चुका हूँ। शाम का भी दृश्य काफ़ी शानदार है। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। पैदल चलते हुए ही दिल आनंदमय हो जा रहा है पूरी तरह से। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अलग दिखता है तो आपको दिखाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोस्तों जो ये गार्डन का सफ़र है ये तो मेरा अंत की ओर है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वह मैं 1980 की एक खास कहानी आपको, जो यहाँ पर एक दोस्त मिले थे हमारे, उन्होंने बताया, वो बताने वाला हूँ। प्लस मेरा ओटी जो मार्केट है ना, पूरी जो मार्केट है, अलग अलग तरह के खाने हैं, दुकानें हैं, उसको एक्सप्लोर करने का मन है। तो जो अगली आने वाली ओटी की वीडियो है, ओटी मार्केट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जो ये बोटेनिकल गार्डन था, इस पे आधारित हमारी जो यह वीडियो थी, ब्लॉग था, ट्रैवल ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो भाई शेयर भी थोड़ा कर दीजिए मेरी वीडियो को।